अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने मछली को क्यों पैदा फरमाया, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जन्नत में रहने वालों को मछली की कलेजी क्यों खिलाई जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वास्ते दो मुर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टिड्डी। प्यारे दोस्तों, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है और इसकी बहुत सारी साम है और हर किस्म का अलहदा नाम है। जिस तरह की हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के 1000 गिरोह बनाए हैं, जिनमें से 600 पानी में और 400 खुश्की में बसाए हैं। मछली की एक किस्म इतनी बड़ी भी है कि इंसान की निगाह उसकी इब्तिदा और इंतहा को नहीं देख सकती, और इस कदर छोटी भी है कि निगाह उनके अदरा से कासिर है। और मछलियाँ पानी में इस तरह सांस लेती हैं जिस तरह के इंसान और खुश्की के दूसरे जानवर हवा में सांस लेते हैं। और मछली जिंदा रहने के लिए हवा से बेपरवाह, यानी कि उसको हवा की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसान और हैवान के लिए हवा जरूरी है। और मछली अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पानी के अंदर करती है, पानी के ऊपर नहीं करती। खुश्की की हवा जिस पर के परिंदों की जिंदगी का इंसार है, अगर 1 घंटा भी मछली पर मुसल्लत कर दी जाए तो यह जान से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हैवान का कहना है कि मछली का मैदा उसके मुंह के करीब होने की वजह से सर्द मिजाज होता है। यही वजह है कि वह बहुत खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और उसके सिक्म में हवा बिल्कुल दाखिल नहीं होती और ना वो बोलती है। बाज लोग कहते हैं कि मछली के फेफड़े नहीं होते। यह भी मशहूर है कि घोड़ों की तिल्ली और ऊंट का पिट्टा और सित्रमुख की गिरोह नहीं होता। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए छोटी मछली किनारे के करीब कम पानी में आ जाती है, क्योंकि बड़ी मछली कम पानी में नहीं ठहर सकती और मछली तेज रफ्तार वाक़ई हुई है। जिस तरह के सांप तेज दौड़ता है, उसी तरह मछलियां भी तेज तैरती हैं। और बाज मछलियां नर्मदा की जुफी से पैदा होती हैं और बाज कीचड़ से पैदा होती हैं। मछलियों के अंडों में ना सफेदी होती है ना जल्दी होती है, बल्कि एक रंग होती है। और मछलियों में एक किस्म वो भी है जो सांप की शक्ल में होती है। एक मछली और होती है जिसको अरबी में रदा गिरज वाली मछली कहते हैं। ये एक छोटी मछली होती है, मगर इसकी खासियत यह है कि जब ये जाल में फंस जाती है तो जाल अगर शिकार के हाथ में होता है तो उसका हाथ कांपने लगता है। शिकारी जो कि उससे वाकिफ होता है, तो जब कभी वह मछली जाल में आ जाती है तो उसकी रस्सी को किसी दरख्त से बांध देता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। रस्सी को नहीं खोलते, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी एक खासियत जाहिर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज्यादा इकसाम दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली में महज गिजा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। खास तौर पर रोगी मछलियां दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म की मुदाफती निजाम से गहरा ताल्लुक होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। मछली में जो रोगी तेजाब पाए जाते हैं वो ओमेगा कहलाते हैं। ये तेजाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी इज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज उनमें इजाफे और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली की रंगनिया की अहमियत और आहदुआ था। उस वक्त ये बात जेरे गौर आई थी कि दुनिया के इंसानों के लिए चर्बी मुजर सेहत साबित होती है, तो आखिरवाज कौम बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रहते हैं। वो कल्ब की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते। हालांकि वह अक्सर मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं, इसके बावजूद उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होती है। इसकी असल वजह यह है कि एस्किमो रोजाना जो समुद्री ग़िज़ाएं खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगी तेजाब पर मुश्तमिल होती हैं। साहिल इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वह मछली ज्यादा खाते हैं। मछली कम मीक में भी कल्ब की मुहाफिज होती है। चंद अकसाम की मछलियां मुख्तलिफ रंग भी पहचान सकती हैं। अर्शन नामी मछली इंसानी चेहरे बचाने की सलाहियत रखती है। मछली के कान इंसानों के कानों की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि उनके सर में 2 सुराख होते हैं जिन्हें थोले कहा जाता है। उनके जरिए आवाजों को सुनती हैं, जबकि उनकी जिल्द पर मौजूद लेटराइट भी उन्हें धीमी आवाज और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकतों को महसूस करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिक एल एक ऐसी मछली है जिससे हाथ लगाने से 600 वाट बिजली का झटका लगता है। प्यारे दोस्तों, मछली का सर हुक्म यह है कि मछली इस्लाम में हलाल है और मछली की तमाम इकसाम बगैर जबा किए हुए हलाल है, ख्वाह वो मरी हुई ही क्यों ना हो। मौत का जाहिरी सबब मौजूद हो, जैसे जाल में फंसकर मरना, या जाहिरी सबब मौजूद ना हो, हर सूरत में हलाल है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वास्ते 2 मुर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टिड्डी, और 2 खून हराम कर दिए, यानी जिगर और तितली। क्या दोस्तों,
मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से सवाल किया कि जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहले क्या खाने को मिलेगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली के कलेजे का टुकड़ा। प्यार दोस्तों, मछली की तख्लीक के हवाले से इमाम हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर उससे कहा लिख कलम। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तकदीर लिख दो। कलम ने उस दिन से लेकर कयामत तक पेश आने वाले तमाम हालात और तमाम चीजें लिख दी। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पानी पर था और पानी से भाप उठी और उससे आसमान बनकर जाहिर हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को पैदा फरमाया और जमीन को उस पर बिछा दिया। जमीन मछली की पीठ पर थी। मछली ने करवट बदलना चाहिए तो जमीन हिलने लगी, लिहाजा पहाड़ों में पैदा किया गया और फिर यह पहाड़ जमीन पर गालिब है जिससे जमीन नहीं हिलती। और काब बिन अखबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इब्लीस जल्दी से इस मछली के पास पहुंचा जिसकी पीठ पर पूरी जमीन रखी है। उसके दिल में वसवसे डाला कि ऐ लोथिया, उसे मछली को मुखातिब करते हुए कहा, तुझे कुछ खबर भी है कि तेरी पीठ पर कितने लोग और कितने जानवर, दरख्त और पेड़ वगैरह हैं। अगर तू इन सबको झाड़ कर अपनी पीठ से गिरा दे तो तुझे आराम मिल जाएगा। लोथिया ने जैसे ही यह इरादा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त उसके पास एक कीड़ा भेज दिया जो उसकी नाक में दाखिल होकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। मछली उसकी शिद्दत तकलीफ से अल्लाह तबारक व तआला से गिरिया जारी करने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़ों को निकाल दिया। हजरत काब कहते हैं कि इस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, वो मछली इस कीड़े को और वो कीड़ा उस मछली को बराबर देखते रहे। अगर मछली फिर उस हरकत का इरादा करे तो फिर कीड़ा उसी तरह उसके दिमाग में दाखिल हो जाएगा जैसे कि पहले दाखिल हुआ था। प्यारे दोस्तों, मछली के मुंह में जुबान नहीं होती, लेकिन मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती और मछली पानी में ही क्यों रहती है? इस पर इमाम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह में जुबान भी दी थी और उसको वो ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस उसने खुद पर ही जुल्म किया। तो वो शख्स कहने लगा, या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कैसा जुल्म? इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह को डाला और यह हुक्म दिया कि हर फरिश्ता उसको सजदा करे और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके यह कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और यह तो मिट्टी का बना हुआ है, लिहाजा मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो यूं शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर जमीन पर जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ऐसा शख्स उस वक्त मछलियां जमीन पर भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी, उसके मुंह में भी जुबान हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और यह कहा कि इंसान जब जमीन पर आएगा तो वो तुम्हें जिंदा अपने खंजर से काटेगा। अपना पेट भरने के लिए मछली ने जब सुना तो वो समंदर में हर एक आबी मखलूक को इंसान के लाभ करने लगी। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह से जुबान गायब करके उसकी जगह बवाल पैदा कर दिया और यह हुक्म नाफिया की कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। जब तुम पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। प्यारे दोस्तों, तभी से जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली पर एक कानून नाफिया है कि वो जब पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। इमाम खस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्वास्त की, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दिन तमाम हैवान की दावत करता हूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसा तक दावत का सामान जमा किया। बस अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर से सिर्फ एक मछली दावत खाने के लिए भेजी। बस उस मछली ने वो तमाम सामान जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमा किया था सिर्फ एक ही दफा में खा लिया और जब उसका पेट ना भरा तो उस मछली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और खाना तलब किया। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से पूछा, क्या तू हर रोज इतना ही खाना खाती है? बस मछली ने कहा कि मेरी रोजाना की खुराक इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसके अलावा और कुछ खाने को नहीं देगा। बस आपको दावत नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं आपकी जियाफत यानी आपकी दावत करने की वजह से बाकी दिन भूखी रहूंगी।
एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की कमाला और उसकी बादशाहत की अजमत और उसके फजलों की वसत की जानिब इशारा मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा जलील उल कद्र बादशाह और पैगंबर अपनी वसी बादशाहत और अजीम सल्तनत के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से सिर्फ एक मछली का पेट नहीं भर सके। बस पाक है वो जात जो अपनी बेशुमार मखलूक के रिज़्क़ की हिफाजत फरमाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन। क्या दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए